नमस्कार दोस्तों, जॉब वाला 24/7 में आप लोगों का स्वागत है। एनटीपीसी की तरफ से नया रिक्रूटमेंट निकला है जो उससे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पोस्ट है। टोटल 223 पोस्ट हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपको उसके कैरियर वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन उसका ऑफिशियल वेबसाइट ntpc.co.in ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे शो होगा, जहाँ पे आपको उसका जॉइनर्स का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। इसे क्लिक करने के बाद आपको कैरियर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ का एक ऑप्शन चूज करना है। इसे चूज करने के बाद उसका कैरियर वाला जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। उसका डायरेक्ट लिंक भी है जो careers.ntpc.co.in में आपको मिल जाएगा। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस ऑन फिक्स्ड टर्म बेसिस। एडवर्टाइजर नंबर 04/24 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट्स 25 जनवरी 2024 एंड क्लोज्ड ऑन 8 फरवरी 2024। ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ से आपको उसका अप्लाई करने का प्रक्रिया मिल जाएगा, जो आपको आगे बताया जाएगा। यहाँ पे उसका एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश है। इसे क्लिक करने के बाद आपको उसका नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से शो होगा, जहाँ पे आपको उसका डिटेल्स मिल जाएगा। जानकारी के लिए बता दें आप लोगों को, यहाँ पे देखिए एनटीपीसी इज लुकिंग फॉर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑन फिक्स टर्म बेसिस एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। नीचे दिया गया है। पोस्ट तो आप लोगों को पता चल गया। टोटल पोस्ट है 223 पोस्ट। क्वालिफिकेशन मांगा है डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिए, आप लोगों को इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में आप लोगों के पास कोई डिग्री होना ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन वही है। उसके साथ साथ आपको मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगा, जो आपको ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ पावर प्लांट में होना ज़रूरी है। ध्यान रखिए, ऑपरेशन और मेंटेनेंस में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और उसके बाद होता है टेनर ऑफ एंगेजमेंट। 3 साल का टेनर है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट क्या है? 35 साल है। मैक्सिमम 35 साल के कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं। रेमुनरेशन फॉर द पोस्ट, यानी कि ये जो सैलरी रहेगा वो 55,000 रहेगा। उसके साथ साथ एडिशनल उसका जो भी अकोमोडेशन होगा वो आपको मिलेगा, अगर आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं तो। इसके बाद आता है ये जो 223 वैकेंसीज निकले हैं, इसमें डिवाइडेशन तो किया गया है कैटेगरी वाइज। जैसे कि पहले आता है ऑन रिजर्व 98 पोस्ट है। उसके बाद EWS 22 पोस्ट है। उसके बाद OBC 40 पोस्ट है। उसके बाद SC 39, ST 24। टोटल कुल मिलाकर 223 पोस्ट है, जो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से वो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आता है जनरल कंडीशंस क्या रहेंगे इसका। इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। इंडियन होना ज़रूरी है, और जो जो क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन का उनने मांगा है वो भी होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ यहाँ पे बाकी सारे डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि हमने आपको बताया, एनटीपीसी का कैरियर वेबसाइट पे जाने पर, यानी कि careers.ntpc.co.in और www.ntpc.co.in www.ntpc.co.in इसका कैरियर्स के ऑप्शन पे आप जाके यहाँ से वो आवेदन का प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है कल से 25 जनवरी 2024 से। ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी इसका आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। तो उसका एप्लीकेशन फ़ी है जनरल EWS OBC कैटेगरीज के लिए 300 रुपये है। SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक सर्विसमैन और फीमेल, इन कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। और इसका एप्लीकेशन फ़ी का मेथड क्या रहेगा? दोनों तरफ का है, यानी कि ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। तो ऑफलाइन के लिए आपको उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अप्लाई का लिंक जहाँ पे है, वहाँ से आपको उसका एक वाउचर डाउनलोड करना होगा। वाउचर डाउनलोड करने के बाद नियरेस्ट SBI ब्रांच में जाकर
वो वाउचर में दिए गए अकाउंट नंबर पे ही आपको 300 रुपीज़ डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद आके आप जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे वहाँ पे आपको एक जर्नल नंबर मिलेगा और एक ब्रांच कोड मिलेगा, वो आपको फिल करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ हमारा जैसे कि पसंदीदा मेथड है पेमेंट इन ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप नेट बैंकिंग हो, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, किसी भी तरीके से आप पे कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, इसके लिए कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो। ये था उसका नोटिफिकेशन का सारा डिटेल्स। उसके बाद सीधे चलते हैं उसका कैरियर वेबसाइट पे। यहाँ पे जो उसका ऑप्शन है यहाँ पे अप्लाई का, इसे क्लिक करने के बाद आप लोगों को आवेदन करने के लिए इस तरह से कुछ उसका इंटरफेस शो होगा, जहाँ पे आप लोगों को आवेदन करने का प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखिए अगर कोई पुराना स्टूडेंट्स है तो यहाँ से, अगर कोई नया कैंडिडेट है तो न्यू यूजर पे ऑप्शन पे चूज करना है। चूज करने के बाद आपको पहले अपना सारा डिटेल्स देके वहाँ यहाँ पे रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्टर्ड करने के बाद उसके बाद आपको आवेदन करने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर के लिए आपको क्या क्या करना देना होगा, देखिए पहले कैंडिडेट का टाइटल, आपको जो आपका टाइटल है वो देना है। आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम तीनों दे देना है। उसके बाद आता है कैटेगरीज, आप कौन से कैटेगरीज में जाते हैं, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो कोई भी कैटेगरी में जाते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करना है यहाँ पे। इसके बाद आप फादर का नेम, और उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो यानी कि वो काम क्या करते हैं, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जब उसके बाद मदर का नेम और उसका मदर का नेम का टाइटल और उसका नेम यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो भी यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना करेंट एड्रेस देना है, जो 60 कैरेक्टर्स के अंदर होना ज़रूरी है। उससे होगा तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद करेंट एड्रेस सिटी यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद स्टेट, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग्स करते हैं वो आपको यहाँ से चूज़ करना है। इसके बाद आपका एड्रेस का पिन कोड, उसके बाद रिलीजन, सारे डिटेल्स यहाँ पे मांगे हैं। जो जो डिटेल्स मांगे हैं वो आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पे उसका मैरिटल स्टेटस का डिटेल्स भी है, तो आप अगर सिंगल है तो सिंगल चूज कीजिए, अगर मैरिड है तो मैरिड चूज कीजिए। उसके बाद आपका ईमेल आईडी देना है और मोबाइल नंबर देना है। ध्यान रखिए जो आपको सही यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना होगा। अगर कोई गलती होता है तो एनसीपीटी की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। यहाँ पे सेव एंड रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। ओटीपी वेरिफिकेशन होने के बाद आपको रजिस्टर हो जाएगा। इस तरह से था उसका टोटल डिटेल्स। आशा करते हैं आप लोगों को सही से जानकारी मिल गया होगा। अगर जानकारी देने में कोई त्रुटि रह गई होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। जो भी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड किया है वो प्योरली क्लियरली उसके ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, कोई में मनगढ़ंत नहीं है। तो जानकारी के लिए बता दें, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।